लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू न्यूज एजेंसी एनआई को दिया है। इस इंटरव्यू में विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। राम मंदिर से लेकर ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर खरी खरी उन्होंने सुनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा जवाब देते हुए कहा कि उनके भारत के विकसित 2047 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखना है कि प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं पर किस तरह हमला किया है और पूरा इंटरव्यू आइए देखते हैं किस तरह सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देते हुए देश को 2047 की तरफ ले जाने के लिए उनकी क्या रणनीति है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पहले चरण की वोटिंग होने में महज 4 दिन का वक्त है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले ही अगले 100 दिन के विकास का रोड मैप तैयार कर रखा है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी में लोकतंत्र को लेकर तमाम सवालों के जवाब दिए। नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं के ईडी सीबीआई की कार्रवाई से लेकर राम मंदिर पर खुलकर जवाब दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव हमारे प्रतिबद्धता है। कई लोगों ने समिति को अपने सुझाव दिए, बहुत सकारात्मक और सुझाव आए हैं। अगर हम इस रिपोर्ट को लागू कर पाए तो देश को बहुत फायदा होगा। राम मंदिर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस मुद्दे का राजनीतिकरण किसने किया है? वोट बैंक की राजनीति को मजबूत करने के लिए इस मुद्दे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। बार बार इस पे भड़काया गया। जब मामला अदालत में चला तब कोशिश की गई कि फैसला न आए। इसके विपक्ष के लिए एक राजनीतिक हथियार था। अब राम मंदिर बन गया है तो उनके हाथ में मुद्दा चला गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्ष के आरोप के बारे में पूछा गया कि एजेंसियां सरकार के नियंत्रण में है और जब ईवीएम पर सवाल उठाए गए तो उन्होंने कहा, वास्तव में यह अपनी हार का कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हार का दोष सीधे तौर पर उन्हें न दिया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एलन मस्क के भारतीय बाजार में प्रवेश और रोजगार सृजन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पैसा किसी का भी हो, पसीना मेरे देश का लगना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने एलन मस्क पर मोदी का समर्थन होने का बात अलग है, लेकिन मूलतः वह भारत के समर्थक है। मैं भारत में निवेश करना चाहता हूं। पैसा किसी का भी लगा हो, लेकिन पसीना देश का ही लगना चाहिए। इसके अंदर सुगंध मेरे देश की मिट्टी की ही आनी चाहिए ताकि मेरे देश के नौजवानों को रोजगार मिले और मेरे देश में युवाओं को रोजगार मिले। ईडी सीबीआई आदि एजेंसियों पर नरेंद्र मोदी ने खुलकर जवाब दिया और कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा, इसमें एक भी कानून ईडी सीबीआई केस दायर करती है और मेरे सरकार द्वारा नहीं लगाया गया है। इसमें विपक्षी चुनाव आयोग ने सुधार मेरे सरकार द्वारा लाया गया है। इसमें पहले कांग्रेस की सरकार में परिवार के करीबी लोगों को चुनाव आयुक्त बनाया जाता था, जिसके बाद मैंने राज्यसभा की सीटों मंत्रिमंडल में मिले। भाजपा उस स्तर पर नहीं खेल सकती है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर पीएम ने एएनआई से कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव हमारी प्रतिबद्धता है। देश में कई लोग हमारे साथ आए और कई लोगों ने समिति को अपने सुझाव दिए हैं। बहुत सकारात्मक सुझाव आए हैं। अगर हम इस रिपोर्ट को लागू कर पाए तो देश को बहुत फायदा होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? पीएम ने कहा कि दुर्भाग्य है कि आजकल हम देखते हैं कि एक शब्द के प्रति कई प्रतिबद्धता और जिम्मेदारियां नहीं है और अनेक किसी भी नेताओं के पुराने वीडियो वायरल होते हुए देखे होंगे जहां पर हर विचार विरोधाभासी होता है। जब लोग यह देखते हैं तो लगता है कि यह नेता जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में मैंने एक राजनेता को यह कहते हुए सुना कि एक झगड़े में गरीब का हटा दूंगा और जिसमें 5 और 6 दशक तक सत्ता में रहने का मौका मिला, वह
जब ऐसा कहता है तो देश सोचता है कि ये आदमी क्या कह रहा है। 2047 के उत्सव के रूप में मनाया जाए। प्रधानमंत्री से जब पूछा गया कि चुनाव 2047 के बारे में उन्होंने अपने चुनावी भाषण में कहा, तो उन्होंने कहा कि 2047 में देश आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे। और उसको लेकर पीएम ने कहा कि ऐसे समय में देश को एक प्रेरणा जगानी चाहिए कि आप बहुत प्रेरणादायक है। जहां पर 2024 का सवाल हो तो वहां एक महापर्व है और उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। चुनावी बांड को विपक्षी झूठ को फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को चुनावी बांड योजना को झूठा फैलाने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि चुनावी बांड योजना के दौरान चुनावों में काले धन पर अंकुश लगाना, और कहा कि विपक्षी आरोप लगातार भड़काना चाहते हैं। और उन्होंने कहा जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद जिस 16 कंपनियों ने चंदा दिए थे उनमें से केवल 37% राशि भाजपा को और 63% भाजपा विरोधी दलों को दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा चुनाव के देश में काला धन की ओर धकेल दिया जा रहा है और हर किसी को इसका अफसोस हो रहा है।